कभी सोचा है कि फुरफुरी नगर में भाई कभी शांति क्यों नहीं रहती? इसका जवाब ना भारत की सबसे पसंदीदा कार्टून जोड़ी मोटू पतलू के पास है। उनके पास एक ऐसा, कह सकते हैं, एक अनोखा फॉर्मूला है जो हर छोटी सी बात को एक जबरदस्त हंगामे में बदल देता है। तो आज चलिए इसी फॉर्मूले की पड़ताल करते हैं। मोटू की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। असल में यही वो सोच है, यही वो लॉजिक है जो फुरफुरी नगर की हर छोटी मोटी मुश्किल को एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी मुसीबत बना देती है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम दो अलग अलग कहानियों को देखेंगे। एक है गाजरों की चोरी की कहानी और दूसरी एक समुद्री डाकू की। सुनने में तो दोनों बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर हम देखेंगे कि कैसे एक ही मजेदार पैटर्न इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे शो के मेन किरदारों से, जिनकी दोस्ती ही सच कहूं तो हर हंगामे की असली जड़ है। असल में इनकी दोस्ती ही सारे हंगामे का इंजन है। एक तरफ है मोटू, जिसका दिमाग चलता है समोसों से, पेट से, दिमाग से नहीं। और दूसरी तरफ है पतलू, जो अपने आप को ऑपरेशन का ब्रेन्स तो समझता है, लेकिन उसके लॉजिक वाले प्लान्स, अरे वो तो हमेशा आग में घी डालने का ही काम करते हैं। चलिए अब हमारी पहली केस स्टडी पर आते हैं, गाजर का मामला। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी खेती बाड़ी की प्रॉब्लम से। हुआ ये कि मोटू और पतलू ने अपने नए फार्म हाउस में गाजर की शानदार फसल उगाई है, लेकिन कोई है या शायद कुछ है जो उनकी सारी गाजरों को जमीन के नीचे से ही गायब किए जा रहा है। अब जरा इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले इल्जाम लगाया चिड़ियों पर, फिर एक स्केरक्रो यानी कि बिजूका खड़ा कर दिया, और जब उससे भी काम नहीं बना तो सीधा हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। मतलब तरीके तो बढ़िया हो रहे, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। खैर, एक लंबी और मजेदार भागदौड़ के बाद ये लोग आखिरकार चोर को पकड़ ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही चोर का सच सामने आता है ना, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। तो कहानी का विलन कौन निकला? कोई और नहीं बल्कि एक खरगोश। और मजे की बात यह है कि वो चोरी सिर्फ अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए कर रहा था। उसका तो ये भी कहना था कि ये जमीन हमेशा से उसके परिवार की ही थी। और बस यहीं पर सारा नजरिया पलट जाता है। जो बात पहले एक सिंपल सी चोरी लग रही थी, वो अब एक मॉरल डिलेमा, एक नैतिक दुविधा बन चुकी है। तो मोटू पतलू ने दिखाई दिया और खरगोश को खेत का एक कोना दे दिया, लेकिन उनकी ये दरियादिली, अरे वही उन पर भारी पड़ गई। हुआ ये कि खरगोश ने अपने सारे जानवर दोस्तों को दावत दे दी, और देखते ही देखते पूरा खेत एक जमीनी दंगे का मैदान बन गया। मतलब इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम करो, वो बिना बड़े हंगामे के पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। इसकी शुरुआत चोरी से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही खराब सौदे से होती है। तो कहानी शुरू होती है जब मोटू घर का लगभग सारा का सारा सामान एक पुरानी सी दूरबीन के बदले में दे आता है। पतलू तो बेचारा हैरान परेशान है कि मोटू ने कबाड़ जैसी दिखने वाली चीज के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन ये कोई मामूली दूरबीन नहीं थी। असल में ये एक खतरनाक समुद्री डाकू कैप्टन क्रूक के लिए एक कैद खाना थी। और जैसे ही कैप्टन क्रूक उस दूरबीन से बाहर आता है, वो एकदम साफ कर देता है कि भाई, मैं कोई चिराग का जिन नहीं हूं, मैं एक खतरनाक डाकू हूं और अब तुम दोनों मेरे नौकर हो। चलो मेरे लिए खजाना ढूंढो। तो अब सिचुएशन क्या है? एक डाकू है जो खजाना मांग रहा है, और मोटू पतलू क्या करते हैं? वो अनजाने में उसे पूरे फुरफुरी नगर में ही तबाही मचाने के लिए भेज देते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, एकदम साफ पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा बेवकूफ़ी भरा सौदा कुछ ही मिनटों के अंदर शहर पर डाकुओं के पूरे हमले में तब्दील हो जाता है। और एक बार फिर अपनी ही पैदा की हुई मुसीबत से निपटने के लिए ये लोग डॉक्टर झटका की एक कॉम्प्लिकेटेड हाई-टेक टाइम मशीन का सहारा लेते हैं। तो अब इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं और उस छिपे हुए फॉर्मूले को सामने लाते हैं जिस पर मोटू पतलू की पूरी दुनिया चलती है। तो ये रहा मोटू पतलू का मूल सिद्धांत, उनका कोर प्रिंसिपल। यहाँ पर हर सॉल्यूशन यानी कि समाधान हमेशा शुरुआती प्रॉब्लम से कई गुना ज्यादा बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है। देखिए, दोनों कहानियों का प्लॉट कितना भी अलग हो, लेकिन उनका ढांचा, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है।
एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक बेतुका सा सॉल्यूशन और आखिर में एक बहुत बहुत बड़ा हंगामा। तो इस फॉर्मूले के ये हैं मूल तत्व। प्रॉब्लम हमेशा छोटी-मोटी और मामूली सी होती है। सॉल्यूशन हमेशा या तो जल्दबाजी में लिया जाता है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और नतीजा हमेशा तबाही। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या मोटू और पतलू सच में हीरो हैं या फिर वो बस हंगामे और अराजकता फैलाने वाले चलते फिरते एजेंट्स हैं? हो सकता है उनके इरादे नेक हों, लेकिन उनके काम, वो तो हमेशा उनके अपने ही शहर के लिए मुसीबत का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं।